जज्बे देखो यार, जज्बे। आज बाहर ना झगड़ा हो जाए, माँ बच्चों को समेट के रखती, बाहर ना निकलना, कुछ लग जाएगा, चोट ना लग जाए, कहीं तकलीफ ना हो जाए। मगर वाह नबी के घर वालों, तुम्हारी हिम्मत को सलाम। माँ संदूक खोलती है, कपड़े निकालती है, अजीब प्यार माँ का होता है। अकबर के बदन पे लगा के कहती है, नहीं मेरे लाल ये अच्छा नहीं लगेगा, नहीं मेरे लाल ये अच्छा नहीं लगेगा। माँ निकालती जा रही है, रखती जा रही है। क्या तुमने नहीं देखा, जब ईद आती है तो माएँ बच्चों के पैरों में बैठ जाती हैं, एक एक नहीं 10-10 जोड़ियां जूते अपने पैर अपने हाथ से निकालती हैं। कहती नहीं नहीं ये भी अच्छा नहीं है। जब कपड़ों की बारी आती है दुकानदार गुस्सा हो जाता है, लेकिन माँ नाराज नहीं होती है। माँ बार बार कहती नहीं मेरे बेटे पे ये भी अच्छा नहीं लगेगा, ये भी अच्छा नहीं लगेगा। 50 जोड़ों में जाकर के माँ एक जोड़े का इंतखाब करती है कि ये मेरे लाल पे अच्छा लगेगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, पूरी जिंदगी माँ ने तुम्हारे बदन पे कपड़े लगा के देखे, कभी तू भी तो माँ के बदन पे कपड़े लगा के देख, कभी तू भी ईद के दिन बैठा के कह माँ तेरे बदन पे ये कैसा लगेगा। अब्बा बता तो सकी ये तेरे पैर में जूती कैसी लगेगी। वो पूरी जिंदगी जो पैर में जूतियां सिल के पहनता रहा ताकि तेरे जेब पे कलम आ जाए, तेरे बदन पे कपड़े अच्छे आ जाएं, ताकि तुझे धूप में ना जलना पड़े। कभी उस बाप को भी बाजार लेके जाओ, कभी माँ के आगे भी लाके 10 जोड़ी रख के कहो माँ जो तुझे अच्छा लगे वो पसंद कर ले, अगर ये भी पसंद ना हो मैं और लेके आऊंगा। कभी ये भी माँ से कह के देखो, माँ तो माँ हुआ करती है। फिर माँ भी अकबर की माँ देखो, खुदा की कसम कहती है नहीं मेरे लाल ये भी अच्छा नहीं लगेगा, ये भी अच्छा नहीं लगेगा। वक्त जा रहा है, अकबर देख रखे हैं, कहते अम्मी परेशान ना हो, अगर कोई सफेद जोड़ा हो तो वो ले दिया जाए, बेटे तुझे दूल्हा बनाना है, सफेद जोड़े की बात क्या कर रहे हो। तब अकबर ने कहा था माँ दूल्हा तो बनना है, लेकिन जानती हो तुम भी और जानता हूं मैं भी मुझे निकाह का नहीं शहादत का दूल्हा बनना है। अम्मा मुझे सफेद कपड़े चाहिए। कहा बेटे ये किस लिए। कल रात में बैठा हुआ था कुरान की तिलावत कर रहा था, अचानक हुसैन बाबा खेमे में आ गए और आने के बाद मुझे देखते रहे, देखते देखते आंख में आंसू आए, रोते रोते मुझे चूमने लग गए। मैंने कहा बताओ तो सही 3 दिन पानी बंद हुए हो गए हैं, आज रोने की वजह क्या है, आज बेटे को चूमने की वजह क्या है। कहा बेटे मैं इसलिए चूम रहा हूँ तेरी तस्वीर में नाना की तस्वीर नजर आती है, तेरे चेहरे में नाना का चेहरा नजर आता है। मैं जानता हूँ अकबर कल तू रहे या ना रहे, लेकिन मैं कल के बाद यहाँ नहीं नजर आऊंगा। आखिरी बार जी भर के तेरे चेहरे में नाना का चेहरा देख रहा हूँ। अब्बा ने इतना कहा था और मुझे सीने से लगा के बहुत देर बैठे रखे। मैंने कहा था अब्बा कल मैदान करबला होगा, लोग शहादत के लिए बेकाबू होंगे, मैं भी तो जाऊंगा ना अब्बा। आप जरा ये तो बता दो अगर मेरा चेहरा नाना से मिलता है तो बताओ मेरे नाना को लिबास कौन सा पसंद था। कामली जान तब मेरे बाबा ने कहा था हमारे नाना को सफेद लिबास पसंद था। अम्मी मैं ये चाहता हूँ कि मैं शहादत का दूल्हा भी बन जाऊं और मुस्तफा की सुन्नत भी अदा हो जाए, इसलिए सफेद जोड़ा पहनाया। माँ ने सफेद जोड़ा पहनाया है, काला अमामा सर पे बांधा है। जब अमामा बांध के तैयारी हो गई है, अल्लाह अकबर तैयार हो जाते हैं। जब जाने की बारी आई है हजरत अकबर हजरत अली अकबर की तैयारी के वक्त मेरे इमाम ने कहा था आओ तस्वीर पैगंबर की आखिरी जियारत कर लो, शबीह पैगंबर का चेहरा देख लो। कौन है ये अकबर। किसी का लूला लंगड़ा 18 साल का चला जाए बाप की कमर टूट जाती है, किसी का अंधा चला जाए 18 साल का बाप टूट जाता है। फिर मैं अकबर जो है ये कोई आम अकबर नहीं है, ये इतनी अजमतों का हामिल है। अगर मदीने की गलियों से गुजरते थे ये और हजरत कासिम हाथ पकड़ के चलते थे, गलियों में ऐलान होता था लोगों दुकानें बंद कर दो। वो देखो एक तरफ तस्वीर कासिम, तस्वीर रूए कासिम में तस्वीर हसन आ रही है, दूसरे तस्वीर अकबर में रूए अकबर में तस्वीर पैगंबर आ रही है। यहाँ तक बताया गया कि जब लोगों को हुजूर की याद आती थी हुसैन की चौखट पे आते, अकबर को बुलाते, इनको देखते थे, कहते थे कलेजा ठंडा हो गया है, इनको देखा गोया हुजूर के जलवों की जियारत कर ली है। और जरा सोच तो सकी किसी का लंगड़ा जाए तो बाप के जिगर पे क्या गुजरती है। मेरे हुसैन का अकबर तो शबीह पैगंबर है। खुदा की कसम जब सवारी पे बैठने लगे हजरत सकीना ने आके कहा था अकबर याद है जब मदीने से चला था तो सुगरा ने क्या कहा था। कहा हाँ याद है। उसने कहा था मेरे भाई तू इतना हसीन है, इतना हसीन है, डर लगता है कहीं किसी बदनजर
नजरे की तुझे नजर न लग जाए, इसलिए अपने चेहरे पर अमामे के शिमला लपेट ले। हजरत अकबर का मामा काला है और शिमले का ये कपड़ा आपने इस तरह चेहरे पे बांधा ताकि किसी बदनजरे की नजर न लग जाए। जब घोड़े पे बैठ के चले गए, तारीख गवाह है, मैदान करबला अकबर पहुंचे गए, यजीदियों की तरफ जब बढ़े गए, अल्लाह अकबर, जैसी तेज रफ्तार घोड़ा हुआ है, आपका कपड़ा अचानक खुल जाता है। जैसी चेहरे से कपड़ा हटा है, यजीदियों के हाथों से तलवारें छूट गईं। अमर इब्ने साद ने कहा था, ये क्या कर रहे हो, अब तक एक एक करके तुमने मार डाला, अब इससे क्यों डर रहे हो? सबने कहा था, अमर हम बेगैरत जरूर हैं लेकिन इतने भी बेगैरत नहीं है कि जो रब के महबूब से झगड़ा करें, मुस्तफा से तलवार चलाएं। कहा किसकी बात करते हो? कहा देखता नहीं है, करबला के मैदान में हुजूर आ गए हैं, हाथ में तलवार है। उसने कहा तुम नहीं जानते हो, ये हुजूर नहीं है बल्कि अकबर इब्ने हुसैन है, इसका चेहरा नबी के चेहरे से मिलता है। अल्लाह अकबर इतना कहा है, कहा जाओ जाके काम तमाम कर दो। एक एक करके कुत्ते आते रहे, अली के बेटे के हाथ से काटे जाते रहे। आखिरकार जब तलवार रुकने का नाम नहीं ले रही, एक कुत्ते ने कहा था, सुनो ये अली का बेटा है, ऐसे कब्जे में नहीं किया जा सकता। जब ये खेमे से चला था तो मुड़ मुड़ के मदीना देख रहा था, शायद इसका मदीने में कुछ रह गया है, क्यों ना इसका दिमाग मदीने की तरफ पहुंचाया जाए, क्यों ना इसको धोखे में डाला जाए। का एक अच्छे निशाने वाला चाहिए। सिनान को तैयार किया गया, पर्ची चलाने में माहिर था, उसको सामने खड़ा किया गया। एक यजीदी ने कहा, अकबर बता तो मदीना किधर है? जैसी इतनी बात उसने कही है, मेरे इमाम के शहजादे को हजरत सुगरा से किया हुआ वादा याद आ जाता है। ख्याल आता है, सुगरा मैंने वादा किया था मैं तुझे लेने आऊंगा, लेकिन आज के बाद अकबर कभी नहीं आएगा। कौन है जो मेरी बहन से जाकर मेरी मजबूरी बताए? कौन जाकर के मेरी बहन को भाई का हाल बताएगा? ये सोच ही रहे थे मदीने की तरफ देख के कि सिनान ने ऐसा नेजा मारा जो आपके जिगर के आर पार हो जाता है। जैसी नेजा लगा है, घोड़ा आगे बढ़ा चंद कदम, मेरे इमाम का शहजादा सवारी से नीचे आया। कहते हैं अदरिकनिया अबता, अब्बा मुझे संभाल लीजिए। घोड़े को पता लग गया मेरा सवार गिर चुका है। घोड़ा चंदा का कदम आगे था, पीछे वापस आया, उसने गोलियां दी, यानी घुटनों के बल बैठ गया और मुंह किया अकबर के कान की तरफ, गोया कह रहा था, मेरे सवार उठ, मैं तुझे यहाँ से मदीने ले जा सकता हूँ, तू कहे तो खेमे ले जा सकता हूँ, चलना। मेरे इमाम के शहजादे ने कहा था, नहीं तेरी मेरी यारी यहीं तक थी, जा तुझे तेरी वफा मुबारक हो। कहते हैं अदरिकनिया अबता, इतने में मेरे इमाम की आवाज निकली है, मेरे बेटे में आ रहा हूँ। मेरे इमाम ने यूं कमर पकड़ी है, जब करबला के मैदान में कहते हैं अकबर अकबर, कहा मेरे शहजादे, आवाज आती है, नाना जहां बाबा मैंने जहां अजान पढ़ी थी वहीं पे आ जाइए, मैं वहीं पे लेटा हुआ हूँ जहां मैंने खातून को सफाई करते देखा था। मेरा इमाम पहुंचा है, बेटे का सर गोद में रखा है। बेटे ने बाप का चेहरा देखा, कहा अब्बा लेने आए हो? कहा हाँ बेटे। कहा अब्बा जी खेमे लेकर के जाओगे? कहा हाँ। कहा अब्बा मुझे बताओ तो सही, अभी खेमे से आया था, तेरे बाल काले थे, ये बाल सफेद क्यों हो गए हैं? मेरे इमाम की आंख में आंसू थे। कहा अकबर अगर तेरा भी 18 साल का बेटा होता, वो भी 3 दिन का प्यासा होता और उसकी तस्वीर मुस्तफा की तस्वीर से मिलती बेटे, तो अगर वो करबला में शहीद होता तो तू कभी ना पूछता ये बाल कैसे सफेद हो गए हैं। शहजादे को सीने से लगाया, पर्ची सीने के आर पार है। कहते अब्बा लेके जाओगे? हो सकता है ये पर्ची आपके बदन में छुपे। अब्बा एक काम कीजिए, बड़ा दर्द हो रहा है सीने में, इस पर्ची को निकाल लीजिए। मेरे इमाम ने कहा था शहजादे ये ना कराइए। कहा किस लिए बाबा? कहीं ऐसा ना हो मैं पर्ची निकालूं, जिगर के आर पार है, अगर ये पर्ची निकली तेरे मुंह से आह निकल गई, अल्लाह कुर्बानी मुंह पे न मार दे। अल्लाह अकबर। हजरत अली अकबर ने कहा था अब्बा याद है ना वो जद्दे अमजद की कुर्बानी, वो तो इस्माइल को लेकर के जंगल में गए थे, वो अपने बेटे के गर्दन पे छुरी रख के आंखों से पट्टी बांध लेते हैं। कहते अब्बा मैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का बेटा हूँ, आप परेशान क्यों होते हैं? आप कीजिए ये काम, पर्ची निकालिए। मेरे इमाम ने कहा था अकबर वादा करो, झूठ अकबर वादा करो कि आप आह ना करेंगे। कहा तेरे बेटे का वादा है, अकबर का वादा है, उफ नहीं करूंगा। आपने मुट्ठियां मजबूती से बांधी, जबान दांतों तले दबाई ताकि आह ना निकलने पाए। मेरे इमाम ने घुटना अपना जमीन पे रखा, दूसरा घुटना खड़ा है, एक हाथ पर्ची की जड़ में है, दूसरे से भाले को पकड़ा है और उखाड़ना चाहते थे कि जमीन कांपने लग जाती है। हुसैन ये ना कर, आज तक ये मंजर हमने नहीं देखा है, बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मेरे इमाम ने कहा था खामोश हो जा, ये
तेरे और मेरे बेटे का इम्तिहान है, तू कौन होती है रोकने वाली। अल्लाह अकबर, जमीन थम जाती है। मेरे इमाम ने जब पर्ची निकाली है, जानते हो खाली पर्ची निकल के नहीं आई थी, हुसैन के 18 साल के बेटे के जिगर के टुकड़े बाहर आए हैं। बाप ने बेटे के टुकड़े देखे हैं, मगर तारीख गवाह है पर्ची निकली आह तक अकबर के मुंह से नहीं निकली है। उसके बाद बाप का चेहरा देखते हैं, कहते अब्बा सुबह से इतनी लाशें उठाए हैं, मुझे भी लेके जाओगे? कहा हाँ। कहते अब्बा ये सफर कैसे कटेगा, ये सफर कैसे कटेगा? जब ये बात कही ना सफर कैसे कटेगा, मेरे इमाम कहते परेशान ना हो, परेशान ना हो, अकबर आ तुझे कंधे पे उठा लूं। जब अकबर को कंधे पे रखा है, खुदा की कसम 18 साल का हट्टा कट्टा जवान मेरे हुसैन का सीना आपके कंधे पे सीना लगा है, सर कंधे के पीछे है, मेरे हुसैन ने यूं हाथ में ले रखा है और कहते हैं अकबर सफर मुश्किल है, 18 साल के बेटे को लेके जा रहा हूं, मुश्किल हो रही है, बेटे सफर आसान कर। अब्बा करना क्या है? कब मुझे नाना का दिया हुआ कुरान पढ़ के सुना दे। तारीख गवाह है कलेजे के टुकड़े निकल चुके हैं, खून बह रहा है, लेकिन तारीख में लिखा है हजरत अली अकबर पढ़ रहे हैं अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, पढ़ते जा रहे हैं, सफर हो रहा है, चलते चलते सांसें धीमी होने लग जाती हैं, आवाज दबने लग जाती है, मुट्ठियां ढीली हो रही हैं। मेरा इमाम समझ जाता है कि बेटा जन्नत की तरफ जा रहा है। मेरे इमाम ने बेटे की तरफ से चेहरा फेर लिया है, क्योंकि जानते थे नबी ने फरमाया जब मौत का वक्त आता है हर बंदे को प्यास लगती है। हुसैन सोच रहे थे 3 दिन का प्यासा है अकबर, कहीं पानी ना मांग ले, ये सोच के बेटे की तरफ से चेहरा फेरा है। बेटा भी अकबर जैसा बेटा, चेहरा अपनी तरफ करके कहते हैं अब्बा परेशान ना हो, मैं आपका बेटा अकबर हूँ, पानी नहीं मांगूंगा, पानी नहीं मांगूंगा। ये कहते कहते आपकी सांस बंद हो जाती है। जहां से अकबर ने कुरान छोड़ा है वहां से हुसैन ने कुरान पढ़ना शुरू किया है। खेमे में लेकर के आए हैं, तारीख गवाह है, खेमे में लाके कहा था लो ज़ैनबो आओ देखो आकर के रब ने तुम्हारी कुर्बानी कबूल फरमा ली है। अकबर सुरखरू हो गया है, नाना के पास जा चुका है, ये जन्नत में जाकर के नाना के पास हौज़े कौसर का जाम पी रहा है। जिसने भी इसको देखा ये कहने पे मजबूर हो गया अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, नारे हैदरी। अल्लाह सलामत रखे।